एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। और तुम लोग यार वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो एपिसोड में देखते हैं कि वे लोग सब डंजन के बाहर आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, बॉस हमें ये सब करने की क्या जरूरत थी, हम उसे ऐसे भी तो मार सकते थे। कैप्टन उसे बोलता है, अगर हम लोग माना क्रिस्टल्स तोड़ने लगते तो वो मकड़ी उड़ जाती और हमें भी नहीं छोड़ती। वो मकड़ी उन दोनों को खा जाएगी और फिर सो जाएगी। उसके बाद हम जाकर माना क्रिस्टल इकट्ठा कर लेंगे। तभी एक लड़का बोलता है, आप तो जीनियस हो बॉस। तभी और एक लड़का बोलता है, पर हम अंदर कैसे जाएंगे, हमने तो गेट बंद कर दिया है। तभी बॉस बोलता है, मैंने एक रास्ता देखा है, वो एक सुरंग है जो हमें सीधे गुफा के अंदर ले जाएगी। ये बोलकर कैप्टन एक स्माइल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू को दिखाया जाता है। वह बड़बोला लड़का जिन्वू को बोलता है, तुम इसे हरा नहीं पाओगे, तुम एक ई रैंक के हंटर हो। फिर जिन्वू मन में सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर मुझे इसे हराना ही पड़ेगा। वह अपना खंजर निकालता है और मकड़ी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। वह बहुत तेजी से मकड़ी के ऊपर चढ़ता है और बहुत सारा अटैक करता है। यह देखकर उस लड़के का मुंह खुला का खुला रह गया। वह मन में सोचने लगा, इस लड़के का रैंक ई नहीं हो सकता, यह लड़का सी से ऊपर रैंक का है। अब मकड़ी भी जिन्वू पर अटैक करने लगी। जिन्वू भी उस पर टूट पड़ा और उसके पैरों पर बहुत सारा अटैक करने लगा। वह लड़का जिन्वू को देखकर मन में सोच रहा था, मैंने अफवाह सुनी है कि कुछ लोग अपनी शक्तियों पर काबू कर लेते हैं और अपना गलत रैंक दर्ज कराते हैं। ये लोग बहुत सनकी होते हैं, ऐसे लोगों को खून खराबा करने में बहुत मजा आता है। वह ये सोचकर बहुत डर गया और पीछे हटने लगा। जिन्वू को देखकर उसकी बहुत ज्यादा फट रही थी। वह जिन्वू को बहुत ज्यादा घबराई हुई नजरों से देख रहा था। जिन्वू मकड़ी के टांगों पर अटैक कर रहा था, पर उसकी टांग बहुत मजबूत थी, जिससे मकड़ी को कुछ नहीं हो रहा था। अब सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, उसने अपना फुर्ती का 75% इस्तेमाल कर लिया है। अब ज्यादा देर तक वो लड़ेगा तो वो बहुत थकने लगेगा। जिन्वू और एक नोटिफिकेशन को देखता है जिसमें उसके खंजर पर लाचार करने की ताकत थी, जो दानव के शरीर के अंदर घुसाना पड़ता, तब वो पावर काम करती। जिन्वू ने मकड़ी के आंख को देखा और सोचा, यही मकड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा होगा, और उसकी आंखों की ओर बढ़ने लगा। अचानक जिन्वू रुक गया और पीछे हट गया। वो मकड़ी एसिड उगल रही थी, जिसे जिन्वू डॉज करके बच गया, और वो एसिड जाकर जमीन पर गिरी, जिससे जमीन पर गड्ढा हो गया। जिन्वू ने मन में सोचा, अब मुझे फुल रफ्तार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और वो झुक गया और अपनी पूरी ताकत से मकड़ी की ओर बढ़ गया। जिन्वू बहुत तेजी से मकड़ी के पीछे जाकर उसकी आंख पर अटैक कर दिया, पर उसका अटैक गलती से मकड़ी के दोनों आंखों के बीच में लग गया, जिससे मकड़ी को कुछ नहीं हुआ और खंजर के लाचार करने वाली ताकत ने काम नहीं किया। अब जिन्वू फिर से उस पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका रफ्तार बहुत ज्यादा तेज था, जो हवाओं को चीरते हुए जा रही थी। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आया। जिन्वू का थकावट 70% चल गया था। जिन्वू की रफ्तार धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्लो हो गई। वो लड़का भी चिल्लाया, जिन्वू बच के, पर उस मकड़ी ने जिन्वू को बहुत जोर पटक दिया। उस मकड़ी ने जिन्वू के ऊपर पैर दिया, पर जिन्वू तब तक गायब हो गया था। जिन्वू मकड़ी के पीछे गया और सीधे उसके आंख पर अटैक कर दिया। अब जिन्वू का निशाना सही लगा था। खंजर सीधे मकड़ी के आंख पर घुस गई। जिन्वू उसके आंख पर बार बार अटैक करते जा रहा था। वहीं पर वो मकड़ी मर गई और नीचे गिर गई। फिर जिन्वू मकड़ी के पास गया और एसएफ स्टोन निकालने लगा। जिन्वू ने एक एसएफ स्टोन निकाला और सोचने लगा, इसकी कीमत क्या होगी। तभी वो लड़का जिन्वू के पास आया और डरते हुए बोला, बॉस मैं आपके लिए माना क्रिस्टल्स उठा देता हूँ, आप बस पानी पीजिए। फिर जिन्वू सोचने लगा, ये लड़का ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। वो लड़का जाकर माना क्रिस्टल्स तोड़ने लगा। जिन्वू भी अपना पानी पीने लगा। तभी जिन्वू देखता है कैप्टन और उसकी टीम एक सुरंग से अंदर आ गई है। सभी नीचे आते हैं और एक लड़का बोलता है, कैप्टन इन दो नौसिखियों ने बॉस को हरा दिया है। तभी कैप्टन बोलता है, जरूर ये कवच वाले लड़के ने हराया है, क्योंकि इस कवच की कीमत बहुत ज्यादा है और ये एक अमीर परिवार का बेटा है। कैप्टन उस लड़के को बोलता है, अरे लड़के, इस कवच को हमें दे दो और उस ई रैंक के हंटर को मार दो, और तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें भी मार देंगे। और सभी अपने अपने तलवारों को निकाल लेता है। कैप्टन फिर से बोलता है, जल्दी करो, वक्त कम है, नहीं तो तुम भी नहीं बच पाओगे। वो लड़का थोड़ा हिचके जाता है और जिन्वू की ओर बढ़ने लगता है। वो मन में सोचता है, जिन्वू को तो मैं कभी नहीं हरा सकता, और वो जिन्वू की तरफ से लड़ने के लिए खड़ा होता है। कैप्टन ने देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें एक बार मौका दिया था, तुम नहीं मानोगे तो अब तुम्हारी मर्जी। सभी लोग तलवार लेकर उन दोनों की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन उन लोगों को मारने का था। तभी एक लड़का जिन्वू को फायरबॉल से हमला करता है, जिससे जिन्वू बहुत दूर जाकर गिरता है और पत्थरों से दब जाता है। ये देखकर वो लड़का चिल्लाता है, बॉस आप ठीक हो ना। फिर जिन्वू सोचने लगता है, ये दुनिया बहुत बेरहम है, मैं पहले कमजोर था पर अब नहीं हूँ, मुझे सिस्टम इन लोगों को मारने के लिए बोल रहा है।
तो मैं पीछे क्यों हट रहा हूँ, और अगर मैं इन लोगों को नहीं मारता तो ये लोग मुझे मार देंगे। ये सोचकर वो मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस जगह से उठ जाता है। ये देखकर वो लड़का खुश होता है। फिर जिनवू उन लोगों की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर वे हंसने लगते हैं और बोलते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। जिनवू उन लोगों के पास जा रहा होता है। जिनवू से अब ब्लैक फ्लेम निकल रहा था। अब जिनवू बोलता है, अरे चूतिए, तुम लोगों को मरने का शौक चढ़ा है ना, अब आ जाओ, मैं एक एक का चुन चुन कर मारूंगा। अब एक लड़का हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, तू हमें मारेगा। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं होती है और जिनवू अपने खंजर से उसके गर्दन को अलग कर देता है, जो गुड़कते हुए नीचे गिर जाता है। ये देखकर कैप्टन भी डर जाता है। उस लड़के के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। एक आदमी मरने के बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है। उसमें 1/6 कंप्लीट हो चुका था, अब और 5 को मारना था। एक आदमी उस पर तीरों से हमला करता है। जिनवू अपने खंजर से ही तीरों को रिफ्लेक्ट कर देता है। जिनवू तेजी से जाता है, एक के गर्दन को उड़ाता है और दूसरे के पेट में खंजर भोंक देता है। खंजर के जहर से उनके नाक मुंह से खून निकलने लगते हैं और फिर वे तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाते हैं। कैप्टन को छोड़ के जिनवू एक एक करके सभी को मार देता है। फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था 6 में से 5 मर गए हैं। वह लड़का भी देखकर हैरान हो गया था। इतने सारे सी रैंक के हंटर्स को एक लड़के ने मार दिया। कैप्टन का भी डर के मारे पसीना निकल रहा था। कैप्टन अपना पावर को रिलीज करता है और जिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिनवू उसे एक हाथ पे दबोचता है और जमीन पर दे मारता है, जिससे जमीन के चिथरे चिथरे हो जाते हैं। कैप्टन चिल्लाता है, वो बोलता है, मुझे मत मारो, ये सारे स्टोन तुम रख लो और चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दे सकता हूँ। वो जिनवू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी जिनवू बोलता है, तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर जिनवू अपने खंजर से उसके सर को अलग कर देता है। तभी मिशन कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आता है। अब ये डंजन भी गिरने लगता है। वे दोनों जल्दी से बाहर चले जाते हैं। वे दोनों डंजन के मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर बोलती है, तुम्हारी टीम में से बस तुम दोनों बचे हो। तभी वो लड़का बोलता है, हाँ मैनेजर, बस हम दोनों बचे हैं, बाकी लोगों को बॉस ने मार दिया है। मैनेजर बोलती है, मैं समझ गई, बॉस को तुमने हराया है और ये ई रैंक का हंटर कहीं चुप कर बैठा था। वो लड़का हिचकिचा कर बोलता है, हाँ मैनेजर। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।